ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्राधिकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। जय माँ दुर्गे। ओम शैलपुत्रै नमः। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प और अपने वाहन वृषभ पर वो विराजमान होती हैं। नवरात्र के इस पहले दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां वो प्राप्त करता है। नंदी नामक वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इन्हें समस्त जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शिव शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें इन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के निमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। पर शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इनकी व्याग्रता किसी भी प्रकार कम न हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर अंततः शिव शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे ही दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल सती की माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन को बहुत क्लेश पहुंचा, बहुत दुख पहुंचा। माता सती ने जब देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे, यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा और उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। सती अपने पति भगवान शिव शंकर जी का अपमान न सह सकीं और उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद समाचार को सुनकर भगवान शिव शंकर जी ने अति क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्होंने ही हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। माँ शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की ही इस भांति वे इस बार भी भगवान शिव शंकर जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ दुर्गे। माँ शैलपुत्री का उपासना मंत्र, वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिताम प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम पट्टांबर परिधानाम रत्ना किरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवधाराम कांत कपोलाम तुगकुचाम कमनीयाम लावण्याम स्नेहमुखी क्षीण मध्याम नितंबनीयम।